दिल्ली में पेपर लीक पर आंदोलन करने वाले आज पंजाब पर चुप हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने वाले आज पंजाब के शिक्षा मंत्री को बचा रहे हैं। ना तो वो दीप के पंजाब के शिक्षा मंत्री पर एक शब्द बोल रहा है और ना ही वो अरविंद केजरीवाल जो जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके के साथ खड़े होकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। पंजाब में नकल हो रही है, पंजाब में पेपर लीक भी होते रहे, लेकिन आज पंजाब के शिक्षा मंत्री को बचाया जा रहा है। हम पूछते हैं आखिर क्यों? क्या अभिजीत दीपके केजरीवाल का लगाया ही वो पौधा है जिसमें केजरीवाल पानी देते रहे और वो कांटा बन सत्ता पक्ष को ऐसा चुभा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक लेना पड़ा। लेकिन अब वो कांटा केजरीवाल को क्यों नहीं चुभ रहा है, ये बड़ा सवाल है। सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। पंजाब में पेपर लीक होता है, पंजाब में नकल होती है, लेकिन सारे कॉकरोच चुप रहते हैं। और जब मीडिया सौरभ दास जो कॉकरोचों के प्रवक्ता हैं उनसे सवाल करती है कि क्या पंजाब में भी आप जाएंगे, तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। सुनिएगा आप भी। आप लोगों जीते हैं, आप लोगों का पक्ष आया। एक सवाल यही सवाल सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या जहां जहां पेपर लीक हो रहे हैं जिन जिन राज्यों में, क्या उन राज्यों में भी सीजेपी का इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलेगा? नहीं, चाहे पंजाब हो, कर्नाटक हो। भाई पैर दब जाएगा। आशुतोष रोकना भैया, भाई मेरे को बैठने दे। ये शीशे चढ़ाओ ना इसके। सौरभ, क्या बाकी राज्यों में भी सीजेपी इस तरीके से प्रोटेस्ट करेगी? आशुतोष, आम आदमी पार्टी को आपने मंच दिया, आम आदमी पार्टी को आपने मंच दिया, क्या पंजाब में करेंगे? पंजाब में करेंगे, पंजाब में आम आदमी पार्टी को ने मंच दिया। वहीं पंजाब में सामने आए पेपर लीक मामले पर जब कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके से सवाल पूछा जाता है तो गोलमोल जवाब दे देते हैं। वो मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि उनकी टीम इस मुद्दे पर रणनीति तैयार कर रही है। कहते हैं कि आंदोलन खत्म होने के बाद अगला कदम तय किया जा रहा है, जल्द ही इस पर जानकारी साझा की जाएगी। यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने वाले दीपके पंजाब के शिक्षा मंत्री पर खुलकर बात भी नहीं कर पा रहे हैं। इस्तीफा मांगना तो बहुत दूर की बात है। दरअसल पंजाब में पेपर का मुद्दा गरमाया हुआ है। भगवंत मान सरकार फार्मेसी ऑफिसर परीक्षा में बड़े पैमाने पर हुई नकल के बाद मुश्किलों का सामना कर रही है। पेपर लीक पर आपने जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। अब वो खुद ही मुश्किल में खड़ी नजर आ रही है। विपक्षी दलों ने आपके राज्य शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस को सियासी कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। इस पर आपका कहना है कि यह पारंपरिक पेपर लीक नहीं था। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पंजाब में ना तो पहले कोई लीक हुआ, ना ही इसमें कोई आधिकारिक मिलीभगत थी, बल्कि यह नकल की एक ऐसी कोशिश थी जिसे परीक्षा के दौरान ही पकड़ा गया, नाकाम कर दिया गया। इस तरह से केजरीवाल और सीएम भगवंत मान अपने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की हो रही मांग को खारिज करते नजर आए। और केजरीवाल साहब ने तो यह तक कह दिया कि हमारे खिलाफ ही साजिश है। 10 साल हमारी दिल्ली में सरकार रही, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 5 साल से हमारी पंजाब में सरकार है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये बात इनको चुभ रही है बहुत बुरी तरह से, और ये देश के सारे देश के सामने है कि भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार बनी, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये जिस पेपर के बारे में आरोप लगाया जा रहा है, 2 सेंटर्स के अंदर कुछ बच्चे स्मार्ट पेन लेके अंदर चले गए। स्मार्ट पेन के जरिए उन्होंने बाहर पेपर की स्कैनिंग करके फोटो बाहर भेजने की कोशिश की ताकि बाहर से उनके आंसर्स आ सकें। चीटिंग करने की कोशिश की। वो 10-12 बच्चे जो भी थे वो उसी टाइम वहीं पकड़े गए। कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो ये झूठा आरोप लगा रहे हैं पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, क्योंकि इनके पास कुछ कहने को नहीं है। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार में जब हमारी 2022 में सरकार बनी, उसके पहले वाले साल में 27वें नंबर पे था पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में, 27th नंबर। आज नंबर 1 आ गया केरला को पीछे छोड़ के। तो जो शानदार काम शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है उसको कलंकित, उसके ऊपर गलत वो आरोप लगाने की कोशिश की जाए। अब केजरीवाल जो बोल रहे हैं उसे सच समझने की आप बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, क्योंकि इसकी हकीकत आपको पंजाब के छात्र बताएंगे जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं और केजरीवाल और भगवंत मान की पोल खोल रहे हैं, जो पेपर के मुद्दे पर दिल्ली जाते हैं, बताते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन पंजाब में अपनी सरकार के मंत्री पर बात आ जाती है तो उसे साजिश बताते हैं। इन बच्चों को सुनिए, ये क्या कह रहे हैं और कैसे प्रदर्शन कर पोल खोल रहे हैं केजरीवाल और भगवंत मान की।
आपको सच्चाई खुद ब खुद पता लग जाएगी। सुनिएगा क्या बोल रहे हैं और क्या नारे लगा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏਗਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਹੁਣੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਬਿਲਟੀ ਲੈਵੇ ਅੱਗੇ। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब पंजाब में भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है, क्योंकि वहां पे भी पेपर लीक हुआ। वहीं अब बीजेपी ने भी पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने सीजेपी से भी पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की बात कही। कांग्रेस ने भी पंजाब में पेपर लीक के मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया है। सूबे के कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी पेपर लीक के मुद्दे पर पंजाब में अभियान शुरू करने के संकेत दिए। सड़क पर उतरकर पंजाब में अब सरकार के मंत्री के इस्तीफे के लिए दबाव बनाने की शुरुआत हो चली है। बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल को अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, लेकिन उनमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं। देखिए, ऐसा है, सच्चाई को पर्दा डालने से सच्चाई छुपती नहीं है, बाहर आ जाती है। फार्मेसी का पेपर लीक हुआ, वक्त का तगाजा था कि इनके शिक्षा मंत्री हरजोत बैस रिज़ाइन करते, उसी तरह जिस तरह केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन किया कि भाई ये लीकेज हुई है, सिस्टम का फॉल्ट था। तो उस नाते से आज जो मांग उठ रही है पंजाब में वो ये है कि भाई जो फार्मेसी का पेपर है वो लीक हुआ है। अब आप उसको कहें कि ये नकल कर रहा था या कोई स्टूडेंट नकल कर रहा था, लेकिन ये अगर वहाँ चल रही थी या कुछ था तो वो आपके फेल्योर तो है ही है ना। इसलिए चाहिए कि भी हमें जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और जो आज का विद्यार्थी है, नौजवान है, वो जाग चुका है, उसे हम बहलाया नहीं जा सकता, फुसलाया नहीं जा सकता। तो उस नाते से मैं तो कहूँगा कि श्री हरजोत बैस जो शिक्षा मंत्री हैं उनको रिजाइन करना चाहिए। पंजाब में जगह जगह प्रदर्शन। वहीं सोमवार को फरीदकोट की सड़कों पर गुस्सा फूटा जब यूथ अकाली दल और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया से जुड़े सैकड़ों लोगों ने यूनिवर्सिटी के सामने धरना दिया और शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। चंडीगढ़ में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने सीएम आवास का घेराव करके पंजाब यूनिवर्सिटी में धरना देकर आंदोलन तेज करने का संकल्प लिया है, बातें कही हैं। पंजाब में पेपर लीक का क्या मुद्दा और क्यों गरमाया, बता दें कि यह घटना बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज द्वारा 454 पदों के लिए 19 जुलाई 2026 को आयोजित फार्मेसी ऑफिसर परीक्षा के दौरान एक हाई टेक चीटिंग रैकेट के सामने आने के कुछ ही दिनों बाद हुई। आरोप है कि पंजाब में उम्मीदवारों ने परीक्षा शुरू होने के बाद पेन कैमरों का इस्तेमाल करके प्रश्न पत्र की तस्वीरें ली, व्हाट्सएप के जरिए तस्वीरें भेजी और ब्लूटूथ वायरलेस डिवाइस के जरिए रियल टाइम में जवाब प्राप्त किए। पुलिस ने लगभग 31 से 35 लोगों को गिरफ्तार किया है। पंजाब में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में विपक्ष ने इस मुद्दे पर आप के खिलाफ बड़ा रुख अख्तियार किया है। पंजाब में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में विपक्ष ने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया। मार्च 2022 में आप सरकार की सत्ता में आने के बाद 6 बड़े परीक्षा और भर्ती घोटाले ने लगभग 5 लाख पंजाबियों को प्रभावित किया है, जिसमें 2.5 लाख 12वीं कक्षा के छात्र और 2.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी के उम्मीदवार शामिल हैं। पंजाब एक पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित व्यवस्था का हकदार है, जो हक भगवंत मान की सरकार पंजाबियों को नहीं दे रही है। पंजाब में 6 पेपर लीक के मुद्दे उठे। मई 2022 में पीपीएससी के
तहत नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा में 78 पदों के लिए हाईटेक डिवाइस यानी ब्लूटूथ जीएसएम से जुड़ा अंतर्राज्यीय चीटिंग रैकेट पुलिस द्वारा गिरोह का भंडाफोड़ करने के बाद हजारों उम्मीदवारों के परिणाम प्रभावित यानी रद्द कर दिए गए थे। पुलिस ने कई लोगों और कुछ उच्च रैंक वाले अधिकारियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन फिर भी प्रशासन की आंख नहीं खुली। मार्च 2023 राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा, कई एमसीक्यू के सही उत्तर प्रश्न पत्र पर बोल्ड अक्षरों में छपे होने और अन्य लीक रिपोर्ट के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई। 1 लाख उम्मीदवार प्रभावित हुए। प्रोफेसरों को निलंबित कर दिया गया। दोबारा परीक्षा का आदेश दिया गया और इसकी बाकायदा पुष्टि भी की गई। फरवरी 2023 में पीएसईबी कक्षा 12 अंग्रेजी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के कारण अंतिम समय में यह रद्द कर दिया गया, जिससे राज्य भर में बड़ी संख्या में छात्र प्रभावित हुए। कई रिपोर्टों ने रद्दीकरण और उसके बाद की समस्याओं की पुष्टि की, री एग्जाम कराए और केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि कोई पेपर ही लीक नहीं हुआ। 23 जून 2024 पीपीएससी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर परीक्षा का मामला। परीक्षा से पहले पेपर लीक होने के आरोप लगे, जिसमें 32 लाख रुपए की रिश्वत और सीएमओ को पहले से जानकारी होने के दावे शामिल रहे। इसमें 4100 उम्मीदवार शामिल थे। पीपीएससी ने आंतरिक जांच के और दावों को बेबुनियाद बताया, जिसके बाद में नतीजे घोषित किए गए और यह मुद्दा भी काफी पंजाब में गरमाया था। दिसंबर 2025 में पीएसएसबी ग्रुप ऑफिसर कंबाइंड परीक्षा का मामला सामने आया था। 400 से ज्यादा पदों के लिए कंबाइंड परीक्षा के नतीजों के बाद भटिंडा से असामान्य रूप से ज्यादा सफलतादार यानी टॉप 100 में से 22, जिनमें रिश्तेदार भी शामिल थे, को लेकर पेपर लीक हुआ, यानी कुछ ऐसे रैकेट का पर्दाफाश हुआ जिसमें अनियमितताओं की शिकायतें हुई। विजिलेंस जांच हुई और शिकायतों को सही पाया गया। जुलाई 2026 यानी इस जुलाई 2026 की हम बात करते हैं तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का मामला गरमाया हुआ है। फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के सेंटरों पर वायरलेस डिवाइस, पेन कैमरा, ब्लूटूथ ईयरपीस का इस्तेमाल करके हाईटेक नकल रैकेट चलाया गया। पुलिस ने डिवाइस बरामद किए और दर्जनों गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन फिर भी भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि साहब पंजाब में कुछ हुआ नहीं, ना ही पहले कुछ हुआ था। आम आदमी पार्टी के नेता अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस रैकेट का पर्दाफाश भी हो चुका है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज। आपने नैतिक आधार पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी जंतर मंतर से। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले ही दीपके के साथ हाथ में हाथ मिलाया गया, बताया गया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हम साथ खड़े हैं। लेकिन अब पंजाब में भी तो यही मानक लागू होना चाहिए। परीक्षा और भर्ती घोटाले से प्रभावित विभागों के मंत्रियों को भी इस्तीफा देना चाहिए। नीट परीक्षा लीक को लेकर दबाव में रहे बीजेपी नेताओं ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आप पर पंजाब के युवाओं के साथ बड़ा धोखा और पेपर लीक का आरोप लगाया। उन्होंने आप पर चुनिंदा सक्रियता यानी राष्ट्रीय स्तर के लीक की आलोचना करना, लेकिन पंजाब पर चुप रहने का आरोप लगाया है। फिलहाल यह कहा जा सकता है कि जो बात कही जा रही है आम आदमी पार्टी के लिए वो बिल्कुल सटीक और सही है, क्योंकि जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं कि सौरभ दास का बिल्कुल चुप रहना, पंजाब पे एक शब्द ना बोलना और युवाओं का पंजाब के अंदर प्रदर्शन करना इस बात की सच्चाई को बताता है कि पंजाब के छात्र पेपर लीक से परेशान हैं। लेकिन वो सीजेपी जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी, अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आ रही थी, ना तो सीजेपी पंजाब के छात्रों के साथ नजर आती है और ना ही अरविंद केजरीवाल ये मानते हैं कि पंजाब में भी पेपर लीक होते हैं, जबकि इससे 2.5 लाख छात्र प्रभावित हैं। यह सच्चाई है जो कच्चा चिट्ठा आज हमने आपके सामने खोला है। इसलिए सिर्फ सोशल मीडिया पर रील्स को देख के तमाम बातों पर यकीन मत करिए। जो हम बताते हैं सच्चाई उस पर यकीन रखिए, क्योंकि सबूतों के साथ हम आप तक सच्चाई पहुंचाते हैं और ऐसे लोगों का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।